माया, ओ माया, होश में आओ। अरे क्या हो गया है तुम्हें? तुम सोते सोते बड़बड़ा रही थी। गजब है भाई, इस कड़कड़ाती ठंड में तुम्हारे माथे से पसीना टपक रहा था। क्या हो गया? क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या बात है, बताओ। माया ने कांपते हुए सारी घटना अर्जुन को बताई। मेरी बात पर विश्वास करो अर्जुन, कल रात मैंने देखा तुम्हारे पिता गांव वालों के साथ मिलकर एक विचित्र मंदिर में जा रहे थे। मंदिर के अंदर भगवान की मूर्ति नहीं थी, वहाँ एक राक्षस की मूर्ति रखी हुई थी। अचानक उस राक्षस ने आंखें खोल दी और मुझे लगा वो मुझे निगल लेगा। मैं भागती हुई हवेली में आई और अंदर मुझे जानवर की चिंगार सुनाई दी। उसका पीछा करते करते मैं एक कक्ष तक पहुंची, जहां मैंने उस कंकाल जैसे प्राणी को देखा। अर्जुन ये सुनकर हल्की मुस्कान के साथ बोला, माया, अरे भाई, तुमने कोई भयानक सपना देखा होगा। और रही बात हवेली के विशाल होने की, तो ये सच है। ये हवेली किसी समय एक महल हुआ करती थी। हमारे पूर्वज राजा थे ना, मगर गद्दारी से हमारा राजपाट छीन लिया गया। चलो कोई बात नहीं, तुम सपना देख रही थी। सपने आते रहते हैं ऐसे कभी कभी, छोड़ो। माया सोच में डूब गई। शायद तुम सही कह रहे हो, वो सपना ही रहा होगा। वैसे भी शादी से पहले एक सपना मुझे हमेशा परेशान करता था। अर्जुन चौंक गया। माया ने अपने सपने के बारे में बताया और अर्जुन गहरी सोच में पड़ गया। माया, माया, अब आखिरकार समय आ गया है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। अर्जुन माया को लेकर अपने पिता ठाकुर दास के पास पहुँच गया। ठाकुर दास अपनी पत्नी के साथ बैठे थे। पिताजी, अब समय आ गया है कि अब माया को सब कुछ बता दिया जाए। माया ये सुनकर चौंक गई। ठाकुर दास ने उसकी ओर देखते हुए गहरी आवाज में कहा, बहू, देखो बहू, हमारा गांव एक बहुत बड़ी मुसीबत से जूझ रहा है और उस मुसीबत को तुम ही दूर कर सकती हो। कैसी मुसीबत? ठाकुर दास ने माया को पूरी घटना सुनाई। किस तरह गांव में सुख समृद्धि नष्ट हो गई, कैसे भूखमरी ने सबको जकड़ लिया और किस तरह पंडित धनीराम ने उन्हें चेतावनी दी। अगर तुम्हें विश्वास न हो तो गांव जाकर खुद ही देख लो। हमारे तालाब सूख चुके हैं। अगर इस संकट को समय रहते समाप्त नहीं किया गया तो पूरा गांव भूखा प्यासा मर जाएगा। अर्जुन माया को गांव की ओर लेकर आ गया। गांव उजड़ा पड़ा था। बंजर धरती, सूखे कुएं और भूख से तड़पते ग्रामीण। देखो माया, मेरी आंखों में देखो, यही है हमारी सच्चाई और केवल तुम ही इस विपत्ति को दूर कर सकती हो। शायद तुम्हारे सपनों का मतलब भी यही हो। मेरी बात समझो। माया गहरी सोच में डूब गई, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, अब तुम मेरे पति हो। ये गांव मेरा भी है। मैं इस गांव की ठकुराइन हूँ। अपने लोगों को भूख और प्यास से तड़पता हुआ मैं नहीं देख सकती। अर्जुन तुरंत माया को अपने पिता ठाकुर दास के पास ले गया। हाँ पिताजी, माया तैयार है। तो बहू, तुम्हें अब जंगल जाना होगा और उस खंडहर का पता लगाना होगा, क्योंकि पंडित धनीराम ने कहा था कि बेटा, केवल तुम ही उस खंडहर तक पहुंच सकती हो। मैं जरूर जाऊंगी और तभी लौटूंगी जब वो डमरू मेरे हाथ में होगा। इतना कहकर माया घने जंगल की ओर निकल गई। जंगल का माहौल डरावना था और हर ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। पेड़ों की शाखाएं चरमराती हुई हिल रही थीं। कहीं दूर उल्लू की आवाज गूंजी थी। हे भगवान, ये जंगल तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मेरे सपने में दिखाई देता था। बहुत देर तक भटकने के बाद अचानक उसकी नजर एक प्राचीन खंडहर पर पड़ी। ये वही खंडहर है जो मुझे सपनों में दिखाई दे रहा है। तभी अचानक उसके कानों में डमरू की हल्की हल्की गूंज सुनाई दी। माया कांपते हुए उस खंडहर के अंदर चली गई। सामने जमीन पर डमरू पड़ा हुआ था। हे भगवान, ये तो वही डमरू है जो मुझे सपनों में दिखाई देता था। कांपते हाथों से माया ने डमरू को उठाया। अचानक पूरा खंडहर हिलने लगा, पत्थर गिरने लगे। माया तुरंत बाहर की ओर भागी।
तभी वहाँ एक साधु प्रकट हो गया। उसकी आंखें माया के हाथ में डमरू पर टिक गईं। ये डमरू तुम्हारे हाथ में कैसे आया? इसका मतलब कि तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो। ये बताओ, इसे कहाँ ले जा रही हो? माया ने कांपते स्वर में पूरी घटना साधु को सुनाई। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर याद रखो, अपने सपनों को गहराई से समझो। तुम्हारे सपनों का मतलब है कि बहुत जल्द तुम्हारा सामना राक्षसों और शैतानों से होगा और वो तुम्हारी ही तरह दिखेंगे। इसीलिए हर कदम सोच समझ कर रखना बेटा। इतना कहकर साधु वहाँ से गायब हो गया। माया डमरू लेकर गांव वापस लौट आई। गांव वाले उसे देखकर खुश हो उठे। ठाकुरदास और अर्जुन मुस्कुराते हुए स्वागत के लिए आगे आए। तभी पंडित धनीराम भी वहाँ आ पहुँचे। हाँ, यही वो डमरू है। अब इसका क्या करना है? न जाने क्यों मेरा मन कर रहा है इसे बजाने का। इतना कहकर माया ने धीरे से डमरू बजाना शुरू कर दिया। अचानक चारों ओर काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और बरसों से सूखी धरती पर पहली बूंदें गिरी। माया ने डमरू बजाना बंद कर दिया। हमारे गांव का संकट टल गया। अर्जुन भी मुस्कुराता हुआ माया के पास आ गया। हाँ, अब ये डमरू मुझे दे दो माया, लाओ। माया मुस्कुराई और डमरू उसके हाथों में थमा दिया। लेकिन अगले ही पल अर्जुन का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें भयानक हो उठी। तुम्हारा काम बस यहीं तक था माया, और वो तुम ही हो जो हमारे मकसद को पूरा करोगी। माया के कानों में अचानक वही आवाज गूंजी, वही आवाज जो कंकाल का हाथ पकड़ते समय गूंजी थी। तो इसका मतलब वो सब सच था। वो आवाज तुम्हारी थी अर्जुन। मुझे सब याद आ गया। तभी पंडित धनीराम ने कोई मंत्र पढ़ा और माया पर फूंक मारी। अगले ही पल माया के सिर में तेज धमाका हुआ और वो बेहोशी की गहराइयों में समा गई। कुछ देर बाद माया की आंख खुल गई। वो पूरी तरह से चौंक उठी। उसने देखा कि वो उसी मंदिर के भीतर लेटी थी जो उसने पिछली रात देखा था। उसके पति अर्जुन और ससुर ठाकुरदास कुछ शैतानों के सामने सिर झुकाए खड़े थे। अर्जुन के हाथ में डमरू था। माया ये देखकर सहम गई। उसकी नजर मंदिर के भीतर खड़े गांव वालों पर पड़ी, जिनके चेहरे विकृत और भयावह थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उनके भीतर जीवन का कोई नामो निशान ही न बचा हो। अचानक एक विचित्र आवाज गूंजी। अगले ही पल वही कंकाल रूपी प्राणी जमीन पर रेंगता हुआ माया के पास आ गया। ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम? अब समय आ गया है कि मुझे मेरा शरीर वापस मिलेगा। मेरे परिवार वाले और ये सारे गांव वाले जिन्होंने भगवान की तपस्या छोड़कर शैतान की पूजा की, उन्हें अमृत तो मिलेगा। बस कुछ देर की बात है। तुझे मार कर तेरा खून पीना होगा और ये डमरू बजेगा। और जब ये डमरू बजेगा, इसकी सारी शक्तियां मेरे पास होंगी। आखिर कौन हो तुम सब और ये सब कुछ क्या हो रहा है? तुम्हारे सामने जो दिखाई दे रहा है वो कोई साधारण कंकाल नहीं है। ये हमारे पूर्वजों में से एक है और इनका नाम है राजा संग्राम सिंह। अब आगे की कहानी वही बताएंगे। ये कहानी बहुत पुरानी है। सैकड़ों वर्ष पहले तुम्हारे पूर्वजों में से आदित्य नाम का व्यक्ति मेरा मित्र था। मैं उस समय यहाँ का राजा था। मेरा सपना था अमर होना। मैंने आदित्य से अपनी इच्छा बताई और वो मेरी मदद करने के लिए तैयार भी हो गया। परंतु अमर होने के लिए एक विशेष डमरू को सिद्ध करना था
जो देवताओं के पास था। हमने भगवान की भक्ति छोड़कर शैतान का साथ पकड़ लिया। आदित्य मित्रता के लिए सब कुछ करने को तैयार हो गया। उसने तांत्रिक क्रियाएं की, सब कुछ किया। ये मंत्र पढ़े, वो मंत्र पढ़ा और अंततः डमरू प्रकट हुआ। मगर मेरे मन में लालच आ गया। मैंने डमरू आदित्य से छीन लिया और कहा कि अमरत्व केवल मेरा होगा। और आदित्य को मेरी धोखाधड़ी का एहसास हुआ। वो पछताया। उसने भगवान से क्षमा मांगी और उसी समय आकाश से बिजली गिरी और मुझे जला डाला। डमरू मेरे हाथ से नीचे गिर पड़ा। एक साधु वहां प्रकट हुआ। उसने कहा, अब यह डमरू श्रापित हो चुका है, इसे केवल आदित्य का वंशज ही छू सकता है, और वो भी वही वंशज जो विचित्र चंद्रमा की अमावस की रात जन्मा हो। आदित्य तो अपने कर्मों की सजा पाकर जलकर राख हो गया, और मैंने शैतान को अपनी आत्मा समर्पित कर दी। मैंने गांव वालों को अमरता का लालच दिया और सबने भगवान का साथ छोड़ शैतान की पूजा करनी शुरू कर दी। और तब से हमारा गांव शैतान का पुजारी है, भगवान का नहीं। वर्षों से हम इंतजार कर रहे थे कि आदित्य के वंशज में से कोई जन्म ले, और वो रात आखिरकार आ ही गई। और जब हमें पता चला कि तुम जन्म ले चुकी हो, हमें यकीन हो गया कि बस यही तो नियति है। अब केवल एक चरण बाकी है। राजा संग्राम सिंह तुम्हारा खून पीकर अपना शरीर वापस पाएंगे, और ये डमरू शैतान की प्रतिमा के सामने बजाएंगे, और उसके बाद हम सब अमर हो जाएंगे। तभी वही साधु प्रकट हो गया जो खंडहर के बाहर माया से मिला था। तुम्हारे सपनों की परछाई ने यही इशारा किया था। ये सब शैतान है, शैतान, और केवल इनके चेहरे मनुष्यों जैसे हैं। अचानक वही परछाई भी प्रकट हो गई जो माया को बार बार सपनों में दिखाई देती थी। अगले ही पल वो एक सुंदर युवक में बदल गई। मेरी श्रापित आत्मा बरसों से भटक रही थी। मैं सिर्फ तुम्हारे जन्म का इंतजार कर रहा था। तुम खास हो माया। इस डमरू को राजा संग्राम सिंह से छीन कर बजाओ, तभी ये श्राप टूटेगा और वो सब खत्म हो जाएंगे। जल्दी करो। माया ने एक पल भी देर नहीं की। उसने डमरू कंकाल के हाथों से झपट लिया और बजा दिया। डमरू की गूंज पूरे मंदिर में फैल गई। शैतान जैसे तैसे अपने कान बंद करने लगे। उनके शरीर जलने लगे। अगले ही पल सब राख में बदल गए। पूरा मंदिर भयावह सन्नाटे से भर गया। अचानक डमरू माया के हाथ से गायब हो गया। हाँ, अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई। यही मेरी क्षमता की निशानी थी। डमरू वहीं लौट गया जहां उसे होना चाहिए था। युवक की आत्मा गायब हो गई। साधु ने माया का हाथ थामा और मंदिर से बाहर ले आया। हाँ, इन सब का यही अंजाम होना था। अब तुम अपने घर लौट जाओ बेटा, और ये सब अपने घर वालों को बताओ। अब ये गांव हमेशा के लिए वीरान रहेगा। माया गांव वापस लौटी। उसने पूरी घटना अपने परिवार को सुनाई। सब स्तब्ध थे। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक सच्चे हृदय की रोशनी से हमेशा मिट जाता है।